हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। सो लेट्स बिगिन। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है लेबोरेटरी में, ओके। तो काउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 2.5% पर आवर के रेट पर, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। Find the bacteria at the end of 2 hours. We have to find the count of bacteria. कितना इंक्रीज हुआ है बैक्टीरिया में आफ्टर 2 hours. Find the count if the count was initially 5,06,000. अगर इनिशियली में ये इतने बैक्टीरियाज हैं तो आफ्टर 2 hours कितना होगा? So basically, if we relate this question with our amount का फॉर्मूला जो है, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी, तो इसमें हमारा इनिशियली मीन्स जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमें वैल्यू दी होती है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। हमें रेट भी गिवन है जो कि हमारा 2.5% है, एंड दे हैव गिवन अस 2 hours ऑल्सो, जो कि टाइम भी है। सो अगर हम उससे रिलेट करें तो हम फाइंड कर सकते हैं, है ना, अमाउंट कि 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितना हो जाएगा। सो अब हम शुरू करते हैं उसी की तरह से, तो हमें प्रिंसिपल क्या गिवन है, ये रेट भी गिवन है which is 2.5% per hour and given है 2 hour। अब ये 2 hour, अब हम कहते हैं कि हम करते हैं कि जो टाइम होता है वो ईयर्स में गिवन होता है, इसमें 2 hours में है तो हमें कन्वर्ट करना और नहीं, हमें कन्वर्ट नहीं करना। हमारा रेट पर आवर में है तो हमारा टाइम भी आवर में ही होगा। सो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि होता है ये होता है फॉर्मूला। तो हमें P की वैल्यू क्या दे रखी है, 506,000, 1 प्लस रेट है 2.5 100 एंड नाउ ये हो जाएगा 1 प्लस 1/40 हम जब पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, मतलब फिर उनको उनकी कटिंग करेंगे तो 1/40 आ जाएगा ना, ठीक है। ये हो गया। एलसीएम लेंगे इनका तो 41/40 आ जाएगा। देन इनको हम खोल देंगे। सो बेसिकली इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा अमाउंट 5,31,616 approx. So hence the count of bacteria at the end of 2 hours is 5,31,616 approx. So that is the question. Now let's move to the question number 12. So the question 12 is, a scooter was bought at rupees 42,000. एक स्कूटर खरीदा गया है 42,000 रुपीज़ का, ओके। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। नाउ हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ होगी, व्हीकल होगी, है ना,
हम जिस अमाउंट में उसको खरीदते हैं, जब हम उसको बेचते हैं तो हम उसको कम रेट में बेचते हैं क्योंकि वो यूज होती है। आफ्टर यूजिंग अ थिंग उसकी जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट होती है। तो इसी तरह से उसने स्कूटर खरीदा इतने रुपीस का, अब कुछ टाइम के बाद ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम होगी, जो कि पर एनम पर उसकी 8% रेट पर होती जा रही है। सो हमें बताना है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद उस स्कूटर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। नाउ हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के, है ना, अमाउंट के, प्रिंसिपल के, जितने भी हम करते आए हैं उन सब में इंक्रीज अमाउंट बताना था हमें कि हमें इनिशियल पॉइंट पे इतना गिवन है, कुछ साल बाद कितना हो जाएगा बढ़कर बढ़कर। नाउ इसमें हमें बताना है कि ये गिवन है, कुछ साल बाद जब डेप्रिशिएट हो जाएगी वैल्यू तो कितनी कम हो जाएगी 1 साल बाद। इसमें ये ट्विस्ट है बस। सो सब कुछ वही रहेगा। इसमें आपको बताती हूँ क्या होगा। हमारे पास वही प्रिंसिपल गिवन है, हमारे पास रेट भी गिवन है 8 एंड हमारे पास टाइम भी गिवन है 1 ईयर। नाउ एक चीज़ का फ़र्क होगा क्योंकि हमें इंक्रीज की जगह डिक्रीज करना है, मीन्स हमें डेप्रिशिएट करना है। इसमें क्या होता है, हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाता है। मैं आपको करके बताती हूँ। सो मैं प्रिंसिपल गिवन है ₹42,000, रेट 8% per annum, and we given a 1 year. Therefore, A is equals to P1. अब हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं लेकिन डेप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो हम माइनस लिखेंगे। दिस विल बी सॉरी R and 100 is to power n। अब हम इस वैल्यू के अंदर इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डाल लेते हैं। तो हमने वैल्यूज डाल ली हैं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल हमारा 42,000 था, आर रेट हमारा 8 था एंड दिस इज 100 आएंगे यहाँ पर। ओके, सो फिर हमने 100 लगा दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये चला जाएगा 4 से, नहीं 2 से चला जाएगा ये, and this will go 25। तो ये आ जाएगा 42,001 minus 2/25 raised to power 1। ओके, 42,000। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 25 में हम माइनस करेंगे 2 को तो आ जाएगा 23/25 और रेज़्ड टू पावर 1 है तो सिंगल बार में हम लिख देते हैं 23/25, है ना। अब हम कैंसिलेशंस करके कैलकुलेशंस वगैरह कर आएगा हमारा आंसर ₹38,640। सो hence its value after 1 year is ₹38,640। So that is the answer। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं। अगर आपको और भी कुछ इसके बारे में जानना है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आते हैं, कुछ भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और मेरे इंस्टा आईडी को ज़रूर फॉलो कर लेना।